मेहरानी। हे महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ आपको? हे मेहरानी। क्या महाराज? क्या ये जो देख रही है ना, ये क्या दशा देख रही हूँ महाराज मैं आपको? ये मेरे कर्मों का फल है। क्यों महाराज? है मेहरानी, मैंने 12 बरस तक नौकरी किया राज बकरिया। ऐसा क्या हो गया महाराज? राजा कुलेश्वर सिंह के लौलल फुलवारी में एक दिन का बात है मेहरानी। क्या महाराज? मैंने उसे पुत्री को रानी चंद्रावती को रंगे हुए हाथ मैंने लौलल फुलवारी में पकड़ लिया। अच्छा, जब मैंने पकड़ लिया तो मैंने कहने लग गया मैं जाऊंगा तुम्हारे पिता से कहने के लिए, क्योंकि तूने गलत किया है। हाँ तो रानी चंद्रा भी कहने लग गई मैं भी जाऊंगा अपने पिता से कहने के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा बहन चंद्रा, ये बताओ तू क्या कहने के लिए जाओगी? बोलने लग गई जो मैं अपने पिता से यही कहूंगा, ये चूहर दुसाद मुझे लौलल फुलवारी में आंचल पकड़ के खींचा है। क्या? मुझे ये पापनी, उस पापनी की ऐसी हिम्मत? मेहरानी। क्या महाराज? ऐसा ही हुआ, वो अपने पिता से कहने के लिए गई, उसके पिता आवेश में आके मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हे महाराज, तो ये 12 बरस से जो आप नौकरी किए उस राज में, क्या आपका पैसा कौड़ी, आपका तनख्वाह वगैरह नहीं निकला क्या? है मेहरानी, इतना ही नहीं, जितना भी बदन पे वस्त्र था सारा उतार लिया। क्या महाराज? मैंने 12 बरस तक नौकरी किया, वो बेईमानी कर लिया। अच्छा, और ऊपर से हम पे 12,000 रुपये दैन भी गिरा दिया। हे पतिदेव, मेहरानी, पापी मालिक का नौकरी कर रहे थे, जो 12 बरस नौकरी करने के बावजूद भी आपके ऊपर ही कर्जा गिरा दिया हुआ। इतना ही नहीं मेहरानी, आने वक्त मैंने रोने लग गया। क्या? हे बहन चंद्रा, क्यों? मैंने 12 बरस तक नौकरी किया आपके गौरी में, मगर तूने मुझे बदन पे सारा वस्त्र उतार लिया। मुझे यहाँ से जाने में 8 रोज लगेगा अपने घर, मुझे थोड़ा भोजन करा दो। अच्छा, जब मैंने भोजन मांगा, वो भोजन के बदला वो पाप ने मुझे लात मारी है। क्या महाराज? मैं भी वादा करके आया हूँ। अरे भैया क्या बोलते हैं आप, बोलिए। रानी चंद्रावती ने, हेलो, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, पूछिए उनसे, बताइए कलाकार को आप अभी एक भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, बार बार तो रिकॉर्डिंग नहीं करवाइए, पाठ बंद कर दें। बताइए। चलिए रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम चलो रे भैया, कोई बात नहीं। यही हालत रानी आ कहीं के बतई तो पियावा है, सब यही हालत है पिया तोहरा सुनबिया है, सब यही हालत पिया आज दिन सुना बिया है। मेहरानी। क्या महाराज? बस कुछ दिन तक और इंतजार करो मेहरानी। हे महाराज, क्योंकि मैं भी वादा करके आया हूँ कसम खा के, मैं आपके घर में रहकर आपका तो इंतजार ही कर रही हूँ। मेरे और कितना दिन कर पाएंगे महाराज? बस
एक हफ्ता रुक जाओ मेहरानी, चली जाओ यहाँ से रंग भवन। हे महाराज, आप जो मेरे सामने आकर कहते हैं कि मैं चला जा रहा हूं, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगता महाराज। क्यों मेहरानी? इसलिए कि आप मुझे छोड़कर आप मत जाओ कहीं, यही अंजनीपुर में रहो महाराज। नहीं मेहरानी, ऐसा नहीं करो। क्यों महाराज? जब 12 बरस से छोड़कर आप चले गए, तब से आपके घर में हूं। ये तो बात सही है। और थोड़ा भी आपका शरीर में दर्द नहीं होता कि मैं जवान पत्नी को भावना कराकर अपने अंजनीपुर में छोड़कर आया हूं। मैं भी क्या कर सकता हूँ मेहरानी, मेरा भी मजबूरी है। जब तक अपने मजबूरी सॉल्व नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने अंजनीपुर शहर नहीं आऊंगा। रे आजा दिल में तुमको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल कर पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। बात नहीं है। तेरी और मेरी सोची बात नहीं है। कसमें खिलाई तूने, वादे किए तूने, वादे किए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, एक बना के दो टुकड़े किए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया। ठीक है महाराज, जब 12 बरस तक रह चुकी हूँ तो 8 दिन आपका इंतजार और कर लेती हूँ मैं। क्यों नहीं मेहरानी, जाओ मेहरानी। शिव भगवान, मैंने 12 बरस तक माता देवी दुर्गा को मैंने पूजा किया। शिव मां, आज विपद के बेरिया में इस भगत की सहाय हो जा मां। मैं बहुत मजबूर हूं मां। मां दुर्गे, आज विपद की बेरिया में तुझे पुकार कर रहा हूं मां। एक काठी के कहीं मैं दूरूंगा, एक काठी के लागल था,
हे कथी चढ़ी बैठाला दुर्गा धारा नामी हे कथी चढ़ी बैठाला दुर्गा धारा है नामी हे लागल था कथी चढ़ी बैठाला दुर्गा है धारा है नामी हे अरे बेटा आज क्या बात है जो हमारे घर में पटक रहा है। खुश रहो बेटा। माँ आज मैं विपद की बेरिया में तुझे पुकार किया माँ मगर तू सही हो गई माँ। हे माँ अगर मेरे दिल का हाल जानने के लिए चाहती हो ना हाँ बेटा तो आज मैं उसे नहीं बताऊंगा माँ। कैसे बताएगा? आज ये चोहर के साथ सच करो माँ उसके बाद जाके मैं अपने दिल की बात बताऊंगा माँ। देखो बेटा माँ बेटे में सच किस बात की तुम मांगो बेटा ये देवी दुर्गा अवश्य पूरा करेंगे। शिवा या जब तक चोहर के साथ सच नहीं करती हो तब तक ये चोहर कुछ भी नहीं मांगने वाला है माँ। क्या तू नहीं मानेगा? नहीं माँ। तो ठीक है तुम्हारे साथ अभी मैं सच करती हूँ। एक सत दो सत तेसर सत अगर तुम्हारा कहना ना मानो तो ये देवी दुर्गा की ऐसी कुछ नरक में बात होगा। धन हो माँ धन हो। मांगो बेटा तुम क्या मांगते हो? क्या ये चोहर की हालत देख रही हो? अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ है? मैंने 12 बरस तक नौकरी किया राज पकड़िया राजा कुलेश्वर सिंह के लौलन फुलवारी में माँ। हाँ बेटा मगर उसकी पुत्री मुझे झूठ मूठ के फंसा के नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हे माँ जितना भी बदर पे वस्त्र था सारा उतरवा लिया। जब मैंने भोजन मांगा तो भोजन के बदला 7 लात मारी है। क्या तुम्हें 7 लात मारे? मैं भी वादा करके आया हूँ अगर ये 7 लात का बदला ये चोहर नहीं चुराया तो अपने माँ बाप का पैदाइश नहीं। अरे बेटा तुम करने वाले क्या हो? माँ हाँ बेटा रानी चंद्रावती 12 लाख का जबर पहन रखी है बनारस के लहंगा पटोर पहन रखी है चैन चोली पहन रखी है। मैं वो चुराने के लिए चाहता हूँ। देखो बेटा अगर मैं तुम्हें चोरी में साथ दूंगी उसके बदला मुझे क्या मिलेगा बेटा? माँ हाँ बेटा क्या उसकी बदला क्या लोगी मैं बताऊं? बेटा मैं पूजा लेना चाहती हूँ। क्या उसकी बदला पूजा? हाँ ये बेटा। चोहर देने के लिए तैयार है माँ। देखो बेटा जब मैं तुम्हें चोरी करवाऊंगी
तो तुम्हें बहुत धूमधाम से पूजा देना पड़ेगा। हम आहै देगा पर काशी का दैवा कोसा पर ऐसा कटैबा पीता भर पर कबूतर चढ़ैबा कोसा पर ऐसा कटैबा आहै सुना सुना माता है तोरा कहै छी दिल के बतिया पर से सुनला दिल के बतिया परम से सुनियो सुना सुना मैया है तोरा कहै छी दिल के बतिया परम से कहली आहै के करा कहियै के बतियै नहीं के करा कहियै से लतियै नहीं दुसाद लटपटिया लगै छी आ लटपट बात बोलै छी खाइ छी बिना तकै छी बरेली सुना सुना माता हे तोहरा कहै छी आ दिल के बतिया परम से कहली है हाँ बेटा, मैं तुझे खुश कर दूंगा माँ। ठीक है बेटा। मुझे आगे क्या करना पड़ेगा माँ? देखो बेटा, तुम यहाँ से जाओ और गंगा के भी आह्वान करना। अब बस गंगा मुलाकात करेंगे। क्या माँ गंगा को? हाँ, चोरी में वो भी मदद करेंगे। जब मैं पुकारूंगा माँ वहाँ तुम आ जाना माँ। ठीक है बेटा। ठीक है जाओ। अब यहाँ से सबसे पहले माता गंगा को पुकारता